हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। नया बैच शुरू होने वाला है 10 अप्रैल से। इंटरेस्टेड हो तो जल्दी करो। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी सॉल्व करना चाहते हो, उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको न्यू एडिशन डीके गोयल की सभी चैप्टर्स सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर। विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, गोल्ड और सिल्वर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:5 है। नया पार्टनर कॉपर जो ज्वाइन कर रहा है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा 1/4। साथ में वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है 14,000। आपको निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो गुडविल का शेयर कॉपर लेकर आ रहा है उसमें गोल्ड और सिल्वर का क्या हिस्सा रहेगा, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो क्या है गोल्ड और सिल्वर की? 2:5। पूरे फर्म के प्रॉफिट में से 1/4 हिस्सा कॉपर को दिया जाएगा। पूरा प्रॉफिट जितना भी होगा उसका 1/4 अगर कॉपर को दे दोगे तो बाकी कितना बचेगा? एक प्रॉफिट है जिसके 4 हिस्से किए गए, एक हिस्सा कॉपर को देने के बाद आपके पास बचेंगे 3 हिस्से, 3/4 हिस्सा बचेगा। ये 3/4 प्रॉफिट अब जो बच गया वो किसने बांटा जाएगा? गोल्ड पार्टनर्स में। गोल्ड और सिल्वर बांटेंगे आपस में। किस हिसाब से बांटेंगे क्वेश्चन में नहीं दिया, क्वेश्चन साइलेंट है। तो उस केस में हम क्या मान के चलेंगे? जिस हिसाब से पहले इनको प्रॉफिट बढ़ता था उसी हिसाब से ये आगे चल करके भी इसी हिसाब से बांटेंगे। तो 3/4 प्रॉफिट इन दोनों में बांटा जाएगा 2:5 की रेशियो में। तो 3/4 प्रॉफिट का 2/7 पार्ट मिलेगा गोल्ड को, जो कि है 6/28। इसी तरह से सिल्वर को मिलेगा 3/4 का 5/7 पार्ट, 15/28। ये दोनों का न्यू शेयर आपको पता चल गया। आगे चल करके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा उनको इसी फ्रैक्शन से मिलेगा। आपको बतानी है न्यू रेशियो। फ्रैक्शन आपके पास आ गई है तीनों की, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम निकाल लो। रेशियो बन गई 6:15:7। यहां तक आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट अब आपको जो बताना है, गुडविल का शेयर जो गोल्ड और सिल्वर का बनेगा, कैसे निकालोगे? कॉपर जो लेकर आ रहा है 14,000 गुडविल का शेयर, वो क्यों लेकर आ रहा है? उसका शेयर ऑफ गुडविल उसको कहां से मिल रहा है? आप ये सोचो, जो गुडविल जो प्रॉफिट 2 में बढ़ता था वो आगे चल करके 3 में बटेगा। आज आप इस गुडविल को बेच करके रियलाइज नहीं कर सकते। गुडविल हम कब रियलाइज कर सकते हैं? जब हमारा पूरा बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, डिसॉल्व हो रही है फर्म, तब जाकर के आप बिजनेस जब बेचते हो और आपको अपनी नेट वर्थ से ज्यादा पेमेंट मिलती है, वही आपकी गुडविल होती है जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। लेकिन आज आप एक नया पार्टनर आ रहे हैं तो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हो, लेकिन फर्म को डिसॉल्व नहीं कर रहे हो। एक तरह से आपका बिजनेस, आपकी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो। इस रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, और नए पार्टनर को अपना शेयर ऑफ गुडविल लाना पड़ता है ताकि वो कंपनसेट कर सके ओल्ड पार्टनर्स को। उसको जो शेयर ऑफ गुडविल मिल रहा है वो हिस्सा है ओल्ड पार्टनर्स का, जिन्होंने अपना हिस्सा निकाल करके कॉपर को दिया। या ये मान के चल लो कि गोल्ड और सिल्वर ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, अपना शेयर ऑफ गुडविल कॉपर को बेचा है, जिसके लिए इनको पेमेंट की जाएगी। कॉपर इनको पेमेंट करेगा। किस हिसाब से की जाएगी? वो 14,000 रुपए लमसम ले आया, लेकिन अब इन दोनों को किस हिसाब से दिया जाए, यही आपको देखना होगा। क्या इक्वली दिया जाए या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया जाए, किस हिसाब से? उसको निकालने के लिए आप देखोगे कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना घटा। वो हमें कहां से पता चलता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो से। तो गुडविल का जब भी आपको करना हो डिस्ट्रीब्यूशन, आपको चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर हम निकालने के लिए क्या हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करें? क्या वो लॉन्ग प्रोसेस करने की जरूरत है, या हम कोई ट्रिक लगा सकते हैं? हमें लॉन्ग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। हम एक ट्रिक को सीख चुके हैं, उसी को हम अप्लाई करेंगे। हमने सीखा था, जब भी नया पार्टनर आता है उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को देने के बाद बचे हुए प्रॉफिट को अगर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही बांट रहे हैं, तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी? वही रेशियो होगी जो उनकी ओल्ड रेशियो है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 2:5। आपको कैलकुलेशन और नहीं करनी, ये टिप्स और ट्रिक्स अप्लाई करना सीखना शुरू कर दो।
अप्लाई करना शुरू कर दो ताकि आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाए और आपका टाइम सेव हो। यहाँ पर देखो क्यों हुआ ऐसा। ओल्ड रेशियो 2:5 थी, न्यू रेशियो में भी सिर्फ इन दो का कॉम्बिनेशन देखो, गोल्ड और सिल्वर का 6:15 है, जो कि अगर आप रिड्यूस करते हो तो क्या आएगा, 2:5 आएगा। तो पहले भी इनका कॉम्बिनेशन यही था, अब भी इनका यही कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों ने कॉपर के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है वो इसी रेशियो में किया है, 2:5 की रेशियो में। इसी हिसाब से इनका प्रॉफिट घटा है। एक तरह से कॉपर के प्रॉफिट को इन्होंने लॉस समझा, नुकसान समझा, और इन दोनों ने इस नुकसान को अपनी ओल्ड रेशियो में ही बांटा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपके पास आ गई 2:5। अब इसी हिसाब से जो 14,000 का गुडविल कॉपर लेकर आया है, इसको इन दोनों में बांटा जाएगा। 14,000 में गोल्ड का हिस्सा बनता है कितना, 4,000। 2:5 की रेशियो में बांटोगे तो गोल्ड का हिस्सा बनता है 4,000। उसका जो गुडविल का नुकसान हो रहा है वो 4,000 का हो रहा है, जो कि आगे चल करके कॉपर को मिलने वाला है। ये 4,000 गोल्ड के थे जो कॉपर को मिलने वाले हैं, इसलिए कॉपर इसे कंपनसेट करेगा 4,000 से। इसी तरह से सिल्वर का हिस्सा गुडविल में कितना घट रहा है, 10,000 का। ये 10,000 का हिस्सा कॉपर को मिलने वाला है सिल्वर का, तो सिल्वर को कंपनसेट किया जाएगा 10,000 से। तो ये 14,000 का डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन भी है जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।